हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम तो मैम दे दें और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है, वो है यूपीएससी। तो क्या आप भी थक चुके हैं एक ही ऑप्शन के बारे में सोच सोच कर? और अगर डर लगता है कि मानो अगर कभी यूपीएससी नहीं भी निकला तो फिर आगे लाइफ में क्या ऑप्शंस बचेंगे, तो बस इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आज इस वीडियो में मैं आ गई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाई पेइंग 10 टॉप करियर अपॉर्चुनिटीज जो आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस यानी कि HUQP 18 में पेपर देकर एडमिशन लेकर परस्यू कर सकते हैं। ना केवल 10, मैं आपको 12 बताने वाली हूँ। उन 12 में से आप अपनी मनपसंद 10 को हाई पेइंग जॉब की तरह चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो बिना देरी करिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है वो है एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अब आपने सोचा होगा कि मैम साइंटिस्ट तो सुने हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन होते हैं? तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो होते हैं जो गवर्नमेंट की चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ बनवाने में, उनके बिल्स को एनालाइज करवाने में, या आप कह सकते हो उनके द्वारा कौन कौन सी कदम लिए जाने हैं उन सब की रिपोर्टिंग करवाने में। तो कुल मिलाकर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दे हैं उनको लेकर गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट। पॉलिटिकल साइंटिस्ट टेस्ट करते हैं कि अभी जो हमारी कंट्री है उसमें किस प्रकार के डिमांड्स आ रही हैं, उस पर किस प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, और बदलते समय के साथ किस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं। तो अगर आप भी रिसर्च में, डेवलपमेंट में, R&D जिसको बुलाते हैं, उसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी है आपके पास एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, या फिर आप इसको एडवाइजर भी बुला सकते हो। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और लगभग सारी की पॉलिटिकल पार्टीज अपने पास पॉलिटिकल कंसल्टेंट रखती हैं, क्योंकि जो नेता होते हैं उनको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो पॉलिटिकल कंसल्टेंट उन्हें बताते हैं कि आपको अपने कैंपेन्स कैसे करने हैं, कैंपेन्स में क्या क्या नारे चलवाने हैं, कैंपेन्स में किस प्रकार की पॉलिसी आपको लोगों को बतानी चाहिए, किस प्रकार के एरिया के लोग किस प्रकार की बातों से प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे कि उनको गोल बताया जाता है तो एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, वो अपनी नॉलेज का उपयोग करते हैं, स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, एडवाइस करते हैं अपने पूरे जो भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर जो अदर मेंबर्स हैं, साथ ही साथ उनके सपोर्ट से मिलकर प्राप्त करते हैं सक्सेस को। जैसे कि इलेक्शन में जो भी पार्टी अपने कैंपेन चलाती है वो पूरी तरीके से प्री प्लान्ड होते हैं, तो वो सब करवाने में पॉलिटिकल कंसल्टेंट या एडवाइजर उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जो कि आप सभी को पता है कि स्टेट PCS या फिर UPSC जैसे एग्जाम्स या फिर UGC नेट जैसे एग्जाम्स आप लोग जो है क्लियर कर सकते हैं। आप SSC में भी जा सकते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस का एक मेजर पार्ट आता है, एंड इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन पॉलिटिकल साइंस आपके लिए काफ़ी हद तक गवर्नमेंट एग्जाम्स ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो UPSC तो बाकी आप सबको पता ही है इज द बेस्ट प्रायोरिटी, जो पॉल साइंस वालों की प्रायोरिटी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप काम कर सकते हैं। आप जस्ट अपने MA के फर्स्ट ईयर से ही UGC नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन करने के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद, नेट की वैलिडिटी आपके पास लाइफ टाइम के लिए होती है। तो आजकल UGC नेट 3 प्रकार से क्वालिफाई होता है। सबसे पहला है PhD ओनली, जिसमें आप अगले 1 साल के लिए PhD में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है UGC नेट, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी मिल गई है अब एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट। तो आप नेट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो, और सबसे बढ़िया बात यह है कि नेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। उसी के साथ साथ जो थर्ड क्राइटेरिया आता है कट ऑफ का, वो है UGC नेट JRF। यानी कि अगर आप PhD में एडमिशन ले लेते हो तो आपको PhD करने के साथ साथ आपको अच्छी खासी एक 35-40 हज़ार की स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है रिसर्चर इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रिसर्चेस चाहिए होती हैं, रिसर्च का डेटा चाहिए होता है कि किस पर्टिकुलर जगह में किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस कास्ट के धर्म रहते हैं, कितने मेल फीमेल हैं, कितने आप कह सकते हो बोली बोलने वाले लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं। तो उन सब चीज़ों से, जातीय धार्मिक चीज़ों पर लोगों को इन्फ्लुएंस करना आसान होता है। ऐसी बातों पर, क्या वो ज़्यादा स्लम एरिया है, क्या वो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, क्या वहाँ बिजली ज़्यादा जाती है, इस प्रकार के बहुत सारे रिसर्च पार्टीज को पहले अपने पास इकट्ठे करने होते हैं, ताकि उनके बेसिस पर वो अपने कैंपेन को फॉर्म कर सकें और अगले चुनाव का मुद्दा तैयार कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका
पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, तो कई सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट को रखती हैं, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का और पीपल के साथ बिहेवियर कैसा होने वाला है उन दोनों के रिलेशनशिप को डील करती है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है जो बैंक और कस्टमर के रिलेशनशिप पर ध्यान रखता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट। कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 7 पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट काम करते हैं पब्लिक पॉलिसीज को देखने में, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अधिकतर इनका जो काम है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसा ही होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पास जो काम है वो काफ़ी ब्रॉडर तरीके पे होता है, और पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर एनालिसिस करने को दिया जाता है कि मान लो आपको एक ये पर्टिकुलर चीज़ दी गई है, अब आपको पूरी प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके बतानी है, उसके सारे लूप होल्स, उसका पूरा बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट सब कुछ बताना है, ठीक है। एक तरीके से पूरा डेटा स्टैटिस्टिक्स तैयार करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी में जैसे आप हमारे यहाँ पर नीति आयोग है, जैसे थिंक टैंक के नाम से बुलाया जाता है, आप उसमें काम कर सकते हो। पब्लिक पॉलिसी बनाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम कर सकते हो, बिकॉज पॉलिसीज बनाने के लिए भी सरकार को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, साथ ही साथ पीछे कई सारे वॉलंटियर्स भी चाहिए होते हैं जो उनको लागू करवाने में मदद कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास जो आता है दैट इज मास कम्युनिकेशन। आपको पता ही है कि जर्नलिज्म अलग अलग सेक्टर्स में होता है, स्पोर्ट्स में, बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, है ना। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल वाला पार्ट है, आप अपना एमए करने के बाद अगर आपको पत्रकारिता पसंद है तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हो, पॉलिटिकल साइंस वाली फील्ड में, ठीक है, जहाँ पे आपको कई सारे नेताओं वगैरह का भी इंटरव्यूज़ को लेना होता है और उनके बारे में आर्टिकल्स वगैरह भी लिखने होते हैं। तो एज अ कंटेंट राइटर की तरह भी जा सकते हो, या किसी और फील्ड में एज अ एंकर भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो आजकल जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब उनको किताबें बनानी होती हैं, कंटेंट बनाना होता है, तो वो एसएमईज को रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जैसे कि अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी एडटेक कंपनियां हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट का एसएमई रखती हैं। तो वो जो एसएमई होते हैं वो आपके कंटेंट को डेवलप करते हैं, कंटेंट को और रिफाइन करते हैं, स्टूडेंट्स के डाउट्स को सॉल्व करते हैं, और एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को, इस कोर्स को और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन की मदद ये लोग करते हैं, जिसको एसएमई बुलाया जाता है, और इसकी कई सारी वैकेंसीज अलग अलग एडटेक कंपनियों में आती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टॉप 10 यहाँ खत्म हो चुके हैं। 11 अब आपके पास आता है एज अ कंटेंट राइटर। अगर आपको किताबें लिखना पसंद है, आर्टिकल्स लिखना पसंद है, व्लॉग्स लिखना पसंद है, तो आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं। पॉलिटिकल की बहुत सारी कविताएं भी जो है फेमस होती हैं, तो आप इनमें भी जा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव वर्क इन एम्बेसीज। तो एम्बेसीज में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जिन्हें पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड हो। हालांकि उसमें अप्लाई करने का एक अलग प्रोसेस है, तो उसको आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। बाकी उसमें एज अ कंसल्टेंट या डिप्लोमेट्स एजेंट्स की तरह भी आप काम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कई सारी पोजीशंस किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू आती हैं, बट फिर भी कई सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं जो आपको इनकी वेबसाइट्स पर ओपनिंग में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये भी नहीं करना है तो आप मेरी तरह एडटेक कंपनीज में बतौर टीचर, बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल अड्डा में मैं एज अ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो मैंने भी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस को कई दफ़ा क्वालिफाई किया हुआ है। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो कि एक काफ़ी डेवलपिंग और काफ़ी वास्ट फील्ड है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एडटेक का ज़माना चल रहा है, तो आप मेरी तरह अगर पढ़ाने की रुचि रखते हैं तो आप इस तरीके की फील्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस की जर्नी को और आसान बनाना, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं हमारे बेस्ट कोर्सेज में। तो हमारा 2025 का रिजल्ट आप पूरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। वी हैव रैंक 1, वी हैव रैंक 2 और बहुत सारी मल्टीपल रैंकर्स हैं जिन्होंने JNU DU BHU में एडमिशन लिया है। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज। नीव 3.2 जो अभी चल रहा है, इसमें जो रिकॉर्डेड क्लासेस अभी तक दिख जाएंगी, जो हो गई हैं। नीव अल्टीमेट अभी आया है, इट इज़ द लेटेस्ट बैच, और महापैक में आपको सारे बैचेस का एक्सेस एक साथ मिल जाता है। प्लस आपको CUET PG पॉलिटिकल साइंस की किताब प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है, जो आपके घर पर डिलीवर होगा, और मॉक टेस्ट का सेट मिलता है, जिसमें एक मॉक टेस्ट में 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही साथ हर एक बैच में आपको 20 बैच टेस्ट मिलेंगे, जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन हैं। उसके अलावा हर एक टॉपिक के साथ भी क्वेश्चन मिलेगा, और हर एक यूनिट के बाद प्रैक्टिस क्लास भी मिलेगी। तो अगर आप भी
इतने बड़े समुद्र में डुबकी नहीं लगाना चाहते कंटेंट को ढूंढने के लिए, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है विद क्वेश्चंस, तो आप आ सकते हैं हमारे नीव अल्टीमेट बैच में। यू कैन सी द फीचर्स। उसी के साथ साथ महापैक मैंने आपको बताया कि आपको प्रिंटेड बुक में मिलेगा, डबल वैलिडिटी ऑन ऑल द कोर्सेज, और अगर आप इनमें से किसी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन गो फॉर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल। तो लक्ष्य प्रो इज अ प्री रिकॉर्डेड बैच, बट जिसके जो नोट्स हैं वो केवल इंग्लिश में ही होने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी में भी कोर्स में एनरोल होने के लिए आप मेरे कोर्स स्वाति 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाति 30 लगाने से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो पाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप पहले मुझे अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना बैच का नेम जिसमें आपको आना है वो उस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, swati.yadav@247.com, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजोगे मैं आपको कॉन्टैक्ट कर पाऊंगी और आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ पाऊंगी जहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा नोट शेयर करती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको कोड कैसे लगाना होता है, तो आप जाएंगे अड्डा की वेबसाइट पर, ठीक है। अड्डा की वेबसाइट पर जाने के बाद गो टू ऑल कोर्सेज अंडर यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, क्लिक ऑन CUET PG एंड देन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का कोई भी कोर्स आप क्लिक कर लें, जैसे कि हमने ये क्लिक कर लिया है। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इस पर आपको कॉल नहीं करना, ये मेरा नंबर नहीं है, तो आप केवल मुझे ईमेल करिएगा, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। जो ऑलरेडी कोड लगा है वो हमारे कोर्स का कोड नहीं है, तो वो आपको नहीं लगाना, आपको इसको रिमूव करना है और बाय नाउ पे जाकर यहाँ टाइप करना होगा स्वाति 30। तो जैसे ही स्वाति 30 कोड आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट आपका लग चुका है। सेम तरीके से प्रोसेस आपका महापैक के लिए भी है, लक्ष्य प्रो के लिए भी है, और आपका जो है पॉलिटिकल साइंस बुक के लिए भी है, मुफ्त टेस्ट के लिए भी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप मुझसे डेली क्लासेस के लिए, अपडेट्स के लिए जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो सभी लोग इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएं एंड बेस्ट ऑफ लक।